हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे ने अपने जीवन काल में मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीन पियाजे 1896 से 1980 तक का इनका जन्म काल रहा है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे का जन्म सन 1886 नहीं है, 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन काल में मानव विकास का अध्ययन किया और जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तार्किक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। जीन पियाजे ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं। संवेदनात्मक अवस्था जो 0 से 2 है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 11 के बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पहली अवस्था संवेदीपेशी अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखते हैं। पहला सार्थक शब्द लगभग 12 माह में बोलते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव रहता है और 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। जिस प्रकार किसी वस्तु याद रहने लग जाती है उन्हें, और इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की वस्तुओं को खोज कर उनका संग्रह करना। आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राक संप्रियात्मक अवस्था अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इसमें खेलों में स्वांग करना, उनकी नकल करना, किसी दूसरों की नकल करना, कहानी व गीत सुनने का उल्लास, यानी कि अपनी दादी द्वारा रोज कहानी सुनना। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को जीववाद कहते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में बालक सजीव समझ लेते हैं। स्वयं से बातें करना, अहम भाव, यानी कि स्वयं की दृष्टिकोण का महत्व देना, इस प्रकार की भाव रखते हैं इसमें। और दूसरी अवस्था अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि 4 से 7 वर्ष की होती है। इसमें प्रश्न पूछने की अवस्था, बार बार बालक जिज्ञासु होते हैं जो प्रश्न पूछता है। जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेते हैं। और खिलौनों की आयु है ये, खिलौने कितने ही लाला कर दे हो तो इस अवस्था में देना चाहिए। अपलटावी अवस्था, यानी कि पलटने की अवस्था नहीं है, अपलटावे, यानी कि 8 और 5 थेरा होते हैं तो 5 और 8 कितने होंगे, इस प्रकार बच्चे नहीं बता सकते इसमें। तो यह अपलटावी अवस्था है। आगे चलते हैं। तीसरी अवस्था मूर्त, इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की होती हैं। यह खेल की आयु है। खिलौनों की आयु तो पिछली है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और खेल की आयु है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिश्रमहीनता की अवस्था है, जो इरिक्सन ने कहा था। अदृश्यात्मक अवस्था भी कहते हैं इसे, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था। गामक विकास तीव्र गति से होता है, इस अवस्था में गामक विकास तीव्र गति से होता है। और मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं इस अवस्था को, यानी कि बालक स्वयं को ही बड़ा समझता है। मूर्त चिंतन की योग्यता। और इसमें पलटावी अवस्था, पलटने का भाव जागृत हो जाता है इसमें, यानी कि 8 और 5 थेरा तो 5 और 8 भी थेरा ऐसे बता देते हैं। और इसमें बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती हैं। और क्रमबद्धता होती है इसमें, यानी कि किसी वस्तुओं को क्रम वाइज जमाना। इस प्रकार की लक्षण ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 के बाद होती है ये। इसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि अमूर्त की किसी घोड़े का चित्र अपन किताबों या चित्रों में किसी भी देख लेते हैं तो वो अपने दिमाग में बन जाती है घोड़े का चित्र।
इस प्रकार अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है ये, और मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास भी हो जाता है इसमें। अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति की अवस्था है ये, और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना भी होती है इसमें, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं इसमें। और जीन पियाजे के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द दिया है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा है, यानी कि अपने दिमाग में किसी भी समय कोई दिमाग में आ जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। आत्मीकरण, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का विचार जोड़ना ही आत्मीकरण कहलाता है। पहले का ज्ञान का बाद को ज्ञान इसमें जोड़ना ही आत्मीकरण कहलाता है। समायोजन, नई योजना बनाना और पुरानी योजना को संशोधित करना, जैसे कि ऊँट को देखने पर कुब्बड़ वाला घोड़ा दिखाई देना, इस प्रकार की अवस्था समायोजन कहलाती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।